नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश में आज और कल भारी बारिश की संभावना। लखनऊ और पूर्वी यूपी के दक्षिणी जिलों में अगले 2 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। यूपी के लोगों को 20 तारीख से मिलेगा मुफ्त राशन, डीलरों को दिए गए निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार 20 जुलाई से गरीबों को राशन वितरित करेगी। हाथरस समेत सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। राशन डीलरों को गोदाम से गेहूं और चावल उठाने के लिए कहा गया है। नोडल अधिकारी वितरण पर निगरानी रखेंगे। पात्र गृहस्थी और अंत्योदन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन मिलेगा। आधार प्रमाणीकरण न होने पर OTP से सत्यापन होगा। कांवड़ यात्रा लेकर मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। बरेली में बच्चों को कविता सुनाने वाले शिक्षक को ABVP ने अध्यक्ष पद से हटाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ यात्रा को लेकर एक कविता सुनाना इंटर कॉलेज में तैनात शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार को भारी पड़ गया। पहले FIR दर्ज हुई और अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उन्हें नगर अध्यक्ष पद से हटाते हुए संगठन से बाहर कर दिया है। ये फैसला उस वायरल वीडियो के बाद लिया गया जिसमें डॉक्टर गंगवार ने छात्रों को कांवड़ लेकर मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना कविता सुनाई थी। जहांगीर बाबा पर ईडी का शिकंजा। बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर छापेमारी शुरू। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में धर्मांतर सिंडिकेट चलाने वाले मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ जहांगीर बाबा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसते हुए 14 जगहों पर छापेमारी की। बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर छापे मारे गए। आरोपी नवीन से शहजाद शेख को 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे, जिसके बाद शेख के आवासों पर छापेमारी हुई है। रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में फिर किया बदलाव। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए नई व्यवस्था लागू। रेलवे ने आरक्षित टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है, जिसमें स्लीपर और AC श्रेणियों में वेटिंग लिस्ट टिकट की सीमा बढ़ा दी गई है। समान कोटे से 40% से 60% अधिक वेटिंग लिस्ट टिकट जारी होंगे। राजधानी और दुरंतो को छोड़कर ये नियम सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू होंगे। पहले टिकट बुकिंग 20 से 25% तक कम हो गई थी, अब इसमें सुधार होने की संभावना है। यूपी में अपराधियों की सामत। 8 सालों में 15,000 मुठभेड़, 238 बदमाश ढेर। उत्तर प्रदेश DGP ने बताया कि पिछले 8 सालों में अपराधियों के साथ 14,000 से अधिक मुठभेड़ों में पुलिस ने 238 दुर्दांत बदमाशों को मार गिराया है, जबकि 9,000 से अधिक के पैर में गोली मारी गई है। PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में 2,000 रुपए की अगली किस्त जारी कर सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 18 जुलाई को यानी आज जारी होने की उम्मीद है, जिसे आपके खाते में आने में समय लग सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहार, पूर्वी चंपारण में एक जनसभा के दौरान देश भर के 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लाखों पात्र किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए सीधे हस्तांतरण के लिए बटन दबा सकते हैं। सपा सांसद के गले में भगवा रंग का दुपट्टा, कांवड़ियों की सेवा। इकरा हसन का ये वीडियो वायरल। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह भगवा दुपट्टा ओढ़े हुए कांवड़ियों के शिविर में श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी सांसद ने कहा कि हमारे देश की साझी संस्कृति है, इसे बढ़ावा देना चाहिए। दरअसल समाजवादी पार्टी सांसद कांवड़ियों के लिए बने शिविर में पहुंची थी। वहां शिविर संचालकों ने सांसद को भगवा रंग का पटका पहनाकर सम्मानित किया। 200% जुर्माना, 7 साल की कैद। ITR में छोटी सी गलती पड़ेगी भारी। AI पहचान कर रहा है फर्जी क्लेम। अगर आप भी फेक क्लेम करते हैं और आयकर विभाग के AI सिस्टम से पकड़ जाते हैं तो आयकर अधिनियम कटौती की गलत जानकारी देने पर कड़े दंड का प्रावधान है। इसमें टैक्स देनदार का 200% तक का जुर्माना और सालाना 24% तक की ब्याज दरें लागू हो सकती हैं। PM धनदान कृषि योजना के लिए 24,000 करोड़ की मंजूरी।
3 बड़े फैसलों पर कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अहम फैसलों को मंजूरी दी है। सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,000 करोड़ रुपए खर्च के साथ पीएम धनदान कृषि योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शुभांशु शुक्ला के आंतरिक मिशन के बाद भारत ने अपना आंतरिक स्टेशन बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। मेरठ में फिर बदली यातायात व्यवस्था, अब इन रास्तों पर नहीं चलेंगे ई रिक्शा और ऑटो। मेरठ में कांवड़ यात्रा के चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर के कई मार्गों पर ई रिक्शा और ऑटो का संचालन बंद कर दिया गया है। हाईवे पर 4 पहिया वाहनों का प्रवेश 19 जुलाई से प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 57 पुलिसकर्मियों का वेतन रोकने का आदेश जारी किए गए हैं। आधार कार्ड को लेकर एक नया नियम लागू, सभी को जानना बेहद जरूरी। आधार कार्ड को लेकर आज एक नया नियम लागू कर दिया गया है। अगर आप लोग भी आधार कार्ड बनवाने के लिए सोच रहे हैं, पहले से आधार कार्ड बना हुआ है, तो सरकार के द्वारा ऑन होने वाले फर्जी वालों को रोकने के लिए आज एक नया नियम लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही नया आधार कार्ड बनवाने के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद लोगों को थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। अब वयस्क के आधार कार्ड बनवाने के लिए नियम पहले से ज्यादा सख्त होने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट टेस्ट के मुताबिक आधार कार्ड को राशन कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज जोड़कर सत्यापन किया जाएगा। इस फर्जी दस्तावेज के जरिए आधार कार्ड बनवाने की संभावना कम होगी। सीएम योगी ने यूपी के सभी 75 जिलों के लिए यूएनडीपी से किया समझौता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आपदा जोखिम को कम करने और राहत व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। ये समझौता प्रदेश के सभी 75 जिलों को कवर करेगा और इससे आने वाले सालों में लागू किया जाएगा। ये समझौता ज्ञापन MOU मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हुआ। यूएनडीपी की भारत प्रमुख एंजेला लुसुगी विशेष रूप से मौजूद रहीं। मथुरा में प्रेमिका की हत्या करके चौकी पहुंचा प्रेमी, बोला साहब मैंने प्रेमिका का गला घोट दिया, गिरफ्तार कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शादी का दबाव बनाने पर 23 साल की प्रेमिका की शादीशुदा प्रेमी ने हत्या कर दी। लाश को कमरे में छोड़कर प्रेमी पुलिस चौकी पहुंच गया। उसने पुलिसकर्मियों से हत्या की बात बताई, कहा साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पैन कार्ड धारकों को लेकर अचानक नए नियम लागू होने वाले, सभी पैन कार्ड धारकों के लिए बेहद जरूरी पैन कार्ड के नियम जान लें। भारत सरकार द्वारा पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ये टैक्स व्यवस्था चोरी को रोककर वित्तीय साझेदारी में बिक्री के लिए बनाई गई है। सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने आधार नामांकन का उपयोग करके पैन कार्ड जारी किया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपना वास्तविक आधार नंबर के साथ इसे अपडेट कराना होगा। जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 को आधार नामांकन के आधार पर पैन कार्ड प्राप्त किया था, उन्हें 31 दिसंबर 2025 की समय सीमा के तहत पैन आधार लिंक करने के लिए कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ये नियम उन सभी लोगों पर लागू होता है जो नए पैन कार्ड धारक हैं या पहले से मौजूद हैं। सीएम योगी से अपील, ओडिशा में फेल मॉडल यूपी में लागू ना करें। निजीकरण के विरोध में राज्य भर में प्रदर्शन जारी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण के विरोध में प्रदेश भर में बुधवार को भी प्रदर्शन जारी रहा। समिति के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उड़ीसा में निजीकरण के प्रयोग विफल रहा है, इसे प्रदेश की गरीब जनता पर न थोपा जाए। सपा सांसद हरेंद्र मलिक का ऐलान, इकरा हसन के समर्थन में मुजफ्फरनगर में महापंचायत, बोले सड़क से संसद तक लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा है कि इकरा हसन के साथ हुई घटना निंदनीय है। उन्होंने मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के बाद महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है और कहा है कि ये लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी। अपने बेटों के चुनाव को लेकर भी खुलकर बात की। क्रेडिट कार्ड के भरोसे पर चल रही है 50,000 तक कमाने वालों की जिंदगी, स्टडी में हुआ खुलासा। कमाए वाले 93% नौकर पेशा और 85% स्वरोजगार वाले क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हैं। महंगाई बढ़ने से वे BNPL और डिजिटल लोन का सहारा ले रहे हैं। फिनटेक कंपनियां तेजी से लोन सुविधा दे रही हैं, जिससे कम कमाई वाले भी आसानी से लोन प्राप्त कर पा रहे हैं। इससे रोजमर्रा के खर्चों में मदद मिलती है, पर बढ़ता क्रेडिट बोझ चिंता का कारण भी बन रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आवेदन पत्र भरने का शेड्यूल जारी, 5 अगस्त लास्ट डेट।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 कक्षा 10वीं और 12वीं की 2026 बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर स्कूलों की ओर से विद्यार्थियों के वितरण अपलोड किए जाएंगे। विद्यालयों को 10वीं और 12वीं के प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के विवरण 5 अगस्त तक अपलोड करने होंगे। परीक्षा शुल्क विद्यार्थियों को अपने स्कूल के प्रधान या प्रिंसिपल को जमा करना होगा। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट वनों की होगी स्थापना। 18 जुलाई से 5 सितंबर तक चलेगा अभियान। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद करने का विरोध। जलालपुर में समाजवादी पार्टी का हस्ताक्षर अभियान। अखिलेश बोले गरीब बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। रेप के बाद प्राइवेट पार्ट में बोतल डाली, तेजाब से जलाया। लखनऊ में पीड़िता बोली आईपीएस बनना चाहती थी, जिंदगी नर्क बना दी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक इंटरमीडिएट की छात्र का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। छात्रा ने कहा कि वह इंटर का पेपर देकर घर लौट रही थी। चौराहे पर रुककर टैक्सी का वेट कर रही थी। तभी पीछे से आकाश ने आकर मेरा मुंह बंद करके गाड़ी में डाल लिया। मेरे हाथ पैर बांध दिए, कोई नशीली चीज सुंघा दी। रात करीब 8 बजे होश आया तो मैं एक सुनसान मकान में थी। मुझे गूगल पे का पिन कोड पूछने लगा। मना करने पर प्लास से जुबान काट दी गई। हथौड़े से सिर पर वार किया गया। सीने और पसलियों पर मारना शुरू किया। दर्द से तड़पने लगी तो गूगल का पिन कोड बता दिया। उन्होंने पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद हमारा गला दबाकर बेहोश कर दिया। आकाश और उसके दोस्तों ने मिलकर रेप किया। वह लोग शराब के नशे में धुत थे। शराब की बोतल प्राइवेट पार्ट में डाल दी। मैं दर्द से चीख उठी। इसके बाद फिर पीटना शुरू कर दिया। यूपी के सहारनपुर जिले में ग्रीनफील्ड रोड के लिए होगी 24 हेक्टेयर भूमि की खरीद। किसानों को दी जाएगी 4 गुना रकम। सहारनपुर में नकोड़ के सड़ौली से हरियाणा सीमा तक ग्रीनफील्ड रोड बनेगा। 118 करोड़ की लागत से बनने वाली इस रोड के लिए 24 हेक्टेयर भूमि खरीदी जाएगी। भूमि खरीद पर 47.75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये रोड नकोड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आएगी और इसके बनने से यातायात में समय की बचत होगी। भूमि के तहसील रिकॉर्ड से मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उत्तर प्रदेश में 5000 प्राथमिक स्कूल बंद करने का विरोध। सीपीएम ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। कहा गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। बलिया कलेक्ट्रेट में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सदस्यों ने डीएम प्रतिनिधि को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार को 5000 प्राथमिक विद्यालय बंद करने के फैसले का विरोध किया है। निवेश के लिए लंबित 903 परियोजनाओं पर शुरू होगा काम। सीधी निगरानी कर रहे इन्वेस्ट यूपी के सीईओ व एसईओ। पेंडिंग प्रोजेक्ट ऑफ इन्वेस्ट यूपी जीबीसी रेडी परियोजनाओं की नियमित निगरानी के बाद 10 जिलों से संबंधित 903 परियोजनाओं को निवेश में जल्द ही धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न विभागों से एनओसी न मिलने के कारण 1 वर्ष से अधिक समय से इन परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पा रहा था। उत्तर प्रदेश में बनेंगे आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र। अब दिहाड़ी मजदूर चौराहे पर सोते नहीं मिलेंगे। आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र योजना के पहले चरण में प्रदेश के 17 नगर निगम क्षेत्रों में नोएडा विकास प्राधिकरण के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। यहां पर प्रवासी और दैनिक श्रमिकों को ठहरने की सुविधा मिलेगी। 500 से ज्यादा छात्र वाले स्कूल बनेंगे आदर्श विद्यालय। 200 करोड़ की योजना मंजूर। यूपी बेसिक एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा को सिर्फ उपस्थिति नहीं बल्कि गुणवत्ता में नवाचार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। योजना उद्देश्य प्रदेश के बच्चों को तकनीकी, बौद्धिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई में बीते कुछ महीनों में कई बदलाव कर चुका है। एक बार फिर नए नियम लागू होने वाले हैं जिसका असर यूजर्स पर भी पड़ेगा। पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइसेंस से संबंधित एक सर्कुलर जारी किया गया है। बैंक सब मेंबर्स, पीएसपी, क्रेडिट लाइन जारीकर्ता और थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। इन बदलावों को लागू करने के लिए 31 अगस्त तक समय दिया गया है। मेरठ का नीला ड्रम अब बना भक्ति का प्रतीक। 120 लीटर गंगा जल होगा भोलेनाथ को समर्पित। मेरठ हत्याकांड में दहशत फैलाने वाला नीला ड्रम अब आस्था और शक्ति का प्रतीक बन गया है। दिल्ली के कांवड़िया हिमांशु ने इसी ड्रम में 120 लीटर गंगा जल भरकर हरिद्वार से यात्रा शुरू की है। उनका मकसद है लोगों के मन से डर मिटाना और समाज में सद्भावना फैलाना है। 23 जुलाई को वे शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे।
शामली से शुरू होगा अखिलेश का सियासी खेल, 2027 के लिए बिछाई बिसात, समाजवादी अध्यक्ष की दस्तक से सियासी तूफान। लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं। शामली से चुनावी अभियान की शुरुआत होगी, जहां समाजवादी कभी नहीं जीती है। अखिलेश यादव 21 और 22 अगस्त को शामली जाएंगे, जिसमें वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई नेताओं से मिलेंगे। समाजवादी पार्टी उन 108 सीटों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जहां वह लगातार हारती रही है। कैराना में मुस्लिम और शामली में बैस उम्मीदवार हो सकते हैं। यूपी के इन स्कूलों को बनाया जाएगा आदर्श विद्यालय, स्मार्ट क्लास से क्लब रूम तक मिलेगी सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार 500 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करेगी। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई है। इन विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं जैसे स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी आदि उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और छात्रों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 आज से शुरू होगी त्रिस्तरीय चुनाव की प्रक्रिया। 22 जुलाई तक होगा पंचायतों का आकलन। उत्तर प्रदेश में अगले साल अप्रैल मई में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 22 जुलाई तक ग्राम पंचायतों की जनसंख्या का आकलन किया जाएगा। 6 से 10 अगस्त के बीच अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। इस दौरान की जाने वाली प्रक्रिया की विभाग ने समय सारणी की जानकारी दी है। यूपी समेत इन 3 राज्यों में अगले 2 दिनों तक होगी बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में बहुत भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में अगले 7 दिनों तक बरसात होगी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालयों में 5 रुपये प्रति छात्र बढ़ी टीएलएम राशि, अब हर बच्चे को मिलेंगे 25 रुपये। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में छात्रों को विभिन्न प्रोजेक्ट वर्क, कैलेंडर आदि जानकारी परक चीज़ों के लिए विद्यालयों को दी जाने वाली टीचर्स लर्निंग मटेरियल टीएलएम की राशि 5 रुपये प्रति छात्र बढ़ा दी गई है। पूर्व में इसके लिए प्रति छात्र विद्यालयों को 20 रुपये दिया जाता था, इसे अब 25 रुपये कर दिया गया है। झांगुर बाबा मामले में प्रधान व पूर्व प्रधान सहित 10 लोगों से पूछताछ कर रही है ईडी। 12 स्थानों पर हो रही है जांच। बलरामपुर के उतरौला पहुंची प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम झांगुर के करतूत की पड़ताल में जुटी है। टीम ने वर्तमान व पूर्व प्रधान के घर छापा मारा है। ईडी 12 स्थानों पर पड़ताल कर रही है, जिसमें जमालुद्दीन और झांगुर का पुराना आवास सहित उसके सहयोगी नीतू व नवीन के ठिकानों पर भी शामिल है। 30 जुलाई तक मेरठ में खुल जाएंगे नमो भारत के 3 नए स्टेशन, 45 मिनट में पहुंचेंगे दिल्ली। मेरठ साउथ और मोदीपुरम के बीच 3 नए नमो भारत स्टेशन जुलाई के अंत तक शुरू होने वाले हैं, जिसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर लगभग पूरा हो जाएगा। इन स्टेशनों के खुलने से 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के पूरी तरह से शुरू होने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि होगी। यूपी में गांव-गांव जाकर गन्ना सर्वे कैंप लगाएंगे अधिकारी, किसान दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। उत्तर प्रदेश में पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना किसानों के लिए एक नई पहल की जा रही है। गन्ना विकास विभाग 20 जुलाई से 30 अगस्त तक गांव-गांव जाकर गन्ना सर्वे और सट्टा प्रदर्शन अभियान चलाएगा। किसान मौके पर ही फसल से जुड़े आंकड़ों में सुधार कर सकेंगे और 30 सितंबर तक सदस्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे। 2 अगस्त तक का सूर्य ग्रहण, अब 6 मिनट के लिए अंधेरे में डूब जाएगी दुनिया। 100 सालों तक नहीं दिखेगा ऐसा नज़ारा। 2 अगस्त 2027 को एक बेहद दुर्लभ सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। इसमें दोपहर के समय आसमान में काला अंधेरा छा जाएगा। इससे दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों पर रहने वाले लाखों लोग आसानी से देख सकेंगे। ये सूर्य ग्रहण 6 मिनट 23 सेकंड तक चलेगा। दिन का उजाला अंधेरे में चला जाएगा और अगले लगभग 100 सालों तक यानी 2114 तक दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। आधार कार्ड को लेकर सरकार लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है। जहां एक तरफ बच्चों के आधार कार्ड को लेकर फैसला लिया गया है, तो वहीं अब केंद्र सरकार ने एकदम से 1 करोड़ आधार कार्ड को रद्द कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो आधार कार्ड कौन से हैं। वो आधार कार्ड हैं मृतक लोगों के। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने कहा है कि आधार कार्ड डेटाबेस की निरंतर सटीकता बनाए रखने के लिए यूआईडीएआई ने मृत्यु रिकॉर्ड के मुताबिक आधार नंबर निष्क्रिय करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में यूआईडीएआई ने भारत के महापंजीयक से आधार नंबरों से जुड़ी मृत्यु रिकॉर्ड साझा करने का अनुरोध किया था। खुद को एसडीएम बताया और फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाया, ऐसे पकड़ा गया लूटपाट करने वाला फर्जी आईएएस। इटावा के सैफई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी अमर पांडे और उसके साथी रामादीन को गिरफ्तार किया है। दोनों ने लखनऊ से बिलाबिला ऐप से यात्रा को
यात्री को बैठाया और एक्सप्रेस वे पर लूट की। गाड़ी पर मजिस्ट्रेट की प्लेट लगी थी। पुलिस ने दोनों के पास से अवैध तमंचे, कारतूस और फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2027, प्रदेश में बदलेगा पोलिंग बूथ का सिस्टम। अब हर 1200 मतदाताओं पर होगा एक बूथ, बदले मानक। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले इन चुनावों में 19,500 बूथ बढ़ेंगे। ऐसा एक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की संख्या निर्धारित करने के कारण होगा। आमतौर पर किसी भी राज्य विधानसभा के चुनाव की आयोग की तैयारी साल भर पहले रफ्तार पकड़ती है, लेकिन यूपी में करीब 1.5 साल पहले बूथ स्तर पर मतदाता सूची समेत चुनावी संबंधी अन्य कामों पर ध्यान दिया जाने लगा है। इसमें सभी डीएम और एसडीएम को प्रशिक्षित किया जाना भी शामिल है। ई श्रम कार्ड धारकों को मिलेंगे हर महीने 3,000 रुपए। केंद्र सरकार ने दिहाड़ी मजदूरी कर रहे श्रमिक मजदूरों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से पीएम श्रम योगी मनधन योजना शुरू की है। इसके तहत जिन लोगों ने पहले से ई श्रम कार्ड बनवा रखा है वो इस योजना के लिए सीधे पात्र माने जाते हैं। अगर आप भी मजदूरी या संगठित काम करते हैं तो आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है तो आप इससे जुड़ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी उम्र 60 साल तक पूरी होगी। अब आपको 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। सरकार ने किसानों को लेकर लिया बड़ा फैसला। सरकार ने किसानों को मात्र 4% ब्याज पर 5 लाख तक का लोन। भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के तहत अब पात्र किसान अधिकतम 5 लाख रुपए तक का आसान लोन पर यानी 4% सालाना ब्याज पर प्राप्त कर सकते हैं। ये स्कीम कृषि संबंधित सभी खर्चों को कवर करती है और किसानों पर पड़ने वाले बोझ से बचाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाले अधिकतम सीमा ऋण को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। इसमें 2 लाख रुपए तक का लोन पूरी तरीके से कोलेटरल फ्री होता है, यानी इसके लिए कुछ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है पड़ती। जबकि वहीं 2 लाख रुपए से ऊपर लोन अमाउंट पर बैंक अपनी पॉलिसी के मुताबिक जमानत पर अन्य सुरक्षा की मांग कर सकता है। पैन कार्ड में भी एड्रेस अपडेट कराना जरूरी, वरना अटक सकते हैं जरूरी काम। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड भारत में एक अहम आईडी कार्ड है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ये 10 अक्षरों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। ये कई वित्तीय लेन देन और टैक्स फाइलों के नजरिए से बेहद अहम है। अगर पैन कार्ड पर गलत पता या जानकारी है तो बैंकिंग, टैक्स फाइलिंग और दूसरे वित्तीय सुविधाओं में परेशानी हो सकती है, इसलिए समय रहते इसे अपडेट कराना जरूरी है। अगर आपके पैन कार्ड में एड्रेस अपडेट नहीं है तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से इसे बदल सकते हैं। हालांकि पैन कार्ड में आपका एड्रेस नहीं लिखा होता है, लेकिन इसके बावजूद कम्युनिकेशन, ई-केवाईसी और कानूनी मामलों के लिए इसका अपडेटेड होना जरूरी है। अगर आप अपना पैन कार्ड पता ऑनलाइन अपडेट या बदलना चाहते हैं तो आपको अपने पैन कार्ड की प्रति, आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और जन्मतिथि का प्रूफ, जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। किसानों को बेसब्री से 20वीं किस्त का इंतजार है। माना जा रहा है कि 18 जुलाई 2025 को यानी आज 20वीं किस्त जारी हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उम्मीद है कि इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो ये चेक कर सकते हैं कि आपकी अगली किस्त की स्थिति क्या है। सबसे पहले आप पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और बेनिफिशियरी स्टेटस चुनें। होम पेज पर जाएं और आपको बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपका फॉर्म खुलेगा जहां आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक खाता नंबर में से कोई एक दर्ज करना होगा। कैप्चा कोड डालें, सुरक्षा सत्यापन के लिए कैप्चा कोड डालें, सबमिट करें और जानकारी भरने के बाद गेट डेटा बटन पर क्लिक करें और स्थिति उसके बाद आप 20वीं किस्त के सभी किस्तों की जानकारी आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। यहाँ भी ये देख सकेंगे कि आपकी किस्त कितनी राशि है और ये कब ट्रांसफर हुई है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज 92 के साथ